Good morning, friends. I am speaking Avinash Srivastava from home classes. Today I am going to discuss about part 6, the noun number. Wren and Martin, English grammar and composition. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 7, द नाउन number. There are two numbers, singular and plural. Notice the change of form in the second word of each pair. Trees, trees, tree and trees, box, boxes, ox, oxen, man, man. The first word of each pair denotes one thing. ओके, जो फर्स्ट पेयर है वो वन थिंग को डिनोट करता है। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन, एक से अधिक को डिनोट करता है। ओके फ्रेंड्स, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, संज्ञा जो एक व्यक्ति या एक वस्तु को वो दर्शाता है तो उसे इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो सिंगुलर नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल boy, girl, cow, bird, tree, book, pen, etc. Okay, a noun that denotes more than one person or thing, एक या एक से यानी एक से अधिक जब हम वस्तुओं या व्यक्तियों को कहते हैं तो इससे टू बी वो क्या होता है, वो प्लूरल नंबर होता है, एक से अधिक। ओके, यानी बॉयज, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स एट्सेट्रा। Thus, there are two numbers in English, the singular and the plural. Okay friends, तो इस प्रकार से दो प्रकार के आपके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं इंग्लिश में। How plurals are formed, यानी प्लूरल को किस तरह से बनाया जाता है। ओके, फर्स्ट है the plural of nouns is generally formed by adding s to the singular, यानी अधिकतर आप देखते हैं कि s जोड़ करके हम सिंगुलर में जब s ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय, बॉयज, पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स, डेस्क, डेस्क्स, बुक, बुक्स, काउ, काउज। इसी तरीके से और भी है। सेकेंड रूल क्या है, बट नाउन्स एंडिंग इन s, sh, ch और x फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग es टू द सिंगुलर, यानी कि जब किसी नाउन के लास्ट में s आए, sh आए या ch आए या x आए तो जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो उसके अंत में लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, es। ओके फ्रेंड्स, ये रूल को ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, क्लास, क्लासेस, यहाँ पर क्लास लास्ट में देखिए s है तो हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो es इसमें ऐड कर देंगे। ब्रश sh है लास्ट में तो es इसमें भी जोड़ देंगे तो ब्रशेज हो जाएगा। ब्रांच ch है तो हम es जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, किस है किसेस, मैच मैचेस, टैक्स लास्ट में s दिया गया है तो इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, es को ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है डिश, डिशेज, वॉच, वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए कि जब लास्ट में नाउन के लास्ट में s हो, sh हो, ch हो या x हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, es उसमें हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है फ्रेंड्स, देखिए नंबर थर्ड, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन o, अधिकतर नाउन में लास्ट में क्या होता है, ओ होता है। द प्लूरल बाई एडिंग es टू द सिंगुलर, तो जब लास्ट में ओ रहेगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या होगा, es उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बफेलो, ओ है तो क्या हो जाएगा, es जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बफेलोज, पोटैटो, पोटैटोज, निग्रो, निग्रो क्या है, ये जनजातियां हैं अफ्रीका में तो निग्रो, निग्रोज, मैंगो, मैंगोज, कार्गो, कार्गोज, वॉल्केनो,
वॉल्केनोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज। ओके फ्रेंड्स, इको क्या होता है? गूंज होता है, गूंजना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ merely adds s। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ होता है, लेकिन हम उसमें केवल एस को ऐड करके, जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे डायनमो, डायनमोज, कैंटो, कैंटोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, सोलो, सोलोज, मेमेंटो, मेमेंटोज, पोटैटो, पोटैटोज, लोगो, लोगोज, रेशियो, रेशियोज, क्वार्टो, क्वार्टोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, कमांडो, कमांडोज। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब आप इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। नाउन्स एंडिंग इन वाई, यानी जिस नाउन के अंत में वाई होता है, प्रोसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट। ओके, यानी उसके पहले क्या आएगा? कॉन्सोनेंट अगर आएगा, फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। तो हम वाई को, अगर लास्ट में वाई आता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके उसमें आई ई एस जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए y है और उसके पहले क्या आया है? b आपका कॉन्सोनेंट आया है। तो जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो y को हटा करके IES इसमें ऐड कर देते हैं। तो बाई बेबी क्या हो जाएगा? बेबीज। आर्मी, लास्ट में देखिए y है और उसके पहले क्या है? आपका कॉन्सोनेंट m है, तो आर्मीज, y को हटा करके IES जोड़ दिया जाता है। लेडी, y को हटा करके IES लेडीज़ हो जाएगा। स्टोरी, वाई के पहले आर है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा करके IES यानी स्टोरीज हो जाएगा। सिटी, सिटीज़। पोनी, पोनी यानी टट्टू होता है, पोनीज। ओके, नेक्स्ट रूल। द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और FE फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इनटू वी एंड एडिंग ES। यानी जब नाउन के अंत में क्या हो? F हो या FE हो, ओके, तो हम उसे हटा करके क्या करेंगे? उसमें VES। ओके फ्रेंड्स, तो F अगर आता है या FE आता है तो उसे हम हटा करके VES को ऐड कर देते हैं। जैसे थीफ यानी चोर, तो F को हटा करके हम VES, थीव्स। ओके फ्रेंड्स, लाइफ, लाइव्स। लोफ, जैसे ए ब्रेड ऑफ लोफ, लोफ ये बंडल ये होता है, तो F को हटा करके लोव्स। हाफ, हाफ्स। सीफ, सीव्स। ओके फ्रेंड्स, वाइफ, वाइफ्स। काफ, काफ्स बछड़ा। नाइफ, नाइफ्स हो जाएगा चाकू। एल्फ, एल्फ ये फेरी यानी परी, एल्व्स हो जाएगा। वुल्फ, वुल्फ्स। लीफ पत्ती, लीव्स। सेल्फ, सेल्फ्स अलमारी होता है, सेल्फ, सेल्फ्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। द नाउन ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स क्या होता है? बौना। हुफ यानी खुर। स्कार्फ, स्कार्फ मीन्स होता है दुपट्टा। ओके, दुपट्टा यानी पीस ऑफ क्लॉथ वर्न राउंड नेक और सोल्जर्स। ओके, वार्फ यानी जहाज का माल उतारने का घाट होता है, वार्फ। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, ये फ्रेंड्स हमारी हैबिट है कि जो भी रहता है उसको हम बुक पे लिखते रहते हैं। ओके, वार्फ, टेक आइदर S और VES इन द प्लूरल। ओके, यानी कि जब लास्ट में क्या आएगा? द नाउन कौन सा है? ड्वार्फ, हुफ, स्कार्फ, वार्फ, टेक आइदर S और VES इन द प्लूरल। यानी प्लूरल बनाने के लिए या तो इसके अंत में हम S लगाएंगे या VES। ओके फ्रेंड्स,
तो ड्वार्फ्स, इसको ड्वार्फ लिख करके भी हम प्लूरल बना सकते हैं, और ड्वार्फ्स, ह्वार्फ्स, ह्वार्ब्स, हूफ्स, हूव्स, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स। ओके फ्रेंड्स, यानी इन सभी को हम एस लगा करके बनाएं या VES बोथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए सिंगुलर लिखा हुआ है, कौन कौन से आप सिंगुलर है आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। ओके, यानी न्यूज़ को हम सिंगुलर मानते हैं, न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीजल्स ये रोग है, मम्स, रिकेट्स ये सब रोग का नाम है, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, ड्रॉट्स ये भी एक प्रकार का खेल है, सीनरी, लगेज, डायबिटीज़, वेजेस, तो ये सब जो है ये सिंगुलर में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे आप एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE एंड एड S, तो यानी दूसरे और भी शब्द हैं जिसके अंत में क्या होता है, F रहेगा या FE रहेगा, तो हम केवल S जोड़ करके उसमें हम प्लूरल बनाते हैं। ओके, जैसे चीफ, चीफ्स हो जाएगा, गल्फ यानी खाड़ी, गल्फ्स हो जाएगा, सेफ, सेफ्स, क्लिफ ये समुद्र के किनारे ऊंचा भाग जो होता है उसको क्लिफ बोलते हैं, क्लिफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स। ओके, नेक्स्ट, a few nouns from their plural by changing the inside vowel of the singular, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके बीच में हम क्या करते हैं, उसमें उसके वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए मैन, MAN इसका प्लूरल क्या होता है, MEN, मैन, तो जो वॉवेल ए है इसको हम चेंज करके ई कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, मैन, मैन। ओके, गूज, ये गूज यानी फीमेल हंस है ये, इसका गीज जो होता है वो प्लूरल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको गूज का मैस्कुलिन जेंडर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसके पहले मैं आपको वीडियो 5 में इस बता चुका हूं, तो आपको क्या बताना है, गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो 5 देख लीजिए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गूज का प्लूरल क्या होता है, गीज होता है। वुमन का वीमेन होता है, माउस, माइस, फूट का क्या होता है फ्रेंड्स, फूट ये सिंगुलर है, और फीट इसका जब प्लूरल वॉवेल चेंज कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाता है। लाउज यानी ये जूं होता है, ओके, जूं जो बाल में पड़ता है, जूं, लाउस, लाइस उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, लाइस। टूथ का प्लूरल क्या होगा, टीथ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN इन द सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में हम EN जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्स, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सेन, EN जोड़ करके हम प्लूरल बना देते हैं। चाइल्ड यानी बच्चा, एक बच्चा, चिल्ड्रेन ये प्लूरल हो गया, EN जोड़ करके इसमें हम प्लूरल बना दिए, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा प्लूरल, चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेज, यानी प्लूरल का जो फिश का प्लूरल होता है वो फिश भी होता है और फिशेज भी होता है, लेकिन दोनों में स्टूडेंट्स वो डिफरेंस है। इन करेंट इंग्लिश, आगे देखिए, इन करेंट इंग्लिश फिश इज यूज्ड प्लूरल, यूजुअल प्लूरल, यानी करेंट इंग्लिश में वो फिश को प्लूरल माना जाता है। फिशेज इज sometimes used to talk about different kinds of fish, यानी जब हम फिश लिखेंगे, यानी फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है,
लेकिन जब आप फिशेज करेंगे इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, वो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कॉड है, साल्मन है, वो अलग अलग प्रकार की अगर मछलियाँ हैं किसी तालाब में तो उसके लिए हम फिशेज लिखेंगे, और अगर एक ही प्रकार की मछली है पॉन्ड में तो हम उसको वो फिश बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल आप लीजिए, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, उसमें एक ही प्रकार की मछलियाँ हैं, जैसे रोहू मछली है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर फिश इन दिस पॉन्ड, यानी रोहू फिश। तो मान लीजिए एक ही प्रकार की मछलियां हैं तो उसमें हम वो फिश बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर मान लीजिए अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, रोहू है, सिल्वर है, ग्रास है, ओके फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, तो देयर आर फिशेज, तब हम वहां पे क्या बोलेंगे, फिशेज। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ये मछलियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पे फिशेस का यूज़ करेंगे, और अगर एक ही प्रकार की मछलियाँ हैं तो हम फिश का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, एक जैसा होता है, यानी उसमें हम एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे स्वाइन, स्वाइन मीन्स क्या होता है, पिग, यानी एक सुअर है तब भी हम स्वाइन बोलेंगे, मेनी है तब भी हम स्वाइन बोलेंगे। शिप, डियर, कॉड, ये कॉड क्या है, ए टाइप ऑफ फिश, ये मछली का एक प्रकार है। कॉड, ट्राउट, साल्मन, ये सब ये मछलियों का एक प्रकार है, ठीक है। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000 व्हेन वी यूज आफ्टर न्यूमरल्स, यानी जब हम किसी संख्या के बाद इसका यूज करेंगे, ओके, तो हम इसमें एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे 10,000 है तो 10,000 नहीं होगा। ओके, 200 है तो 200 हम नहीं लिखेंगे। इट मीन्स इसका मतलब यही कि इसके पहले अगर कोई नंबर है तो हम एस और इसमें एस का यूज नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कब करेंगे आगे आपको एग्जांपल में बताएंगे। ओके, तो जैसे अब देखिए, आप फिर से देखिए, स्वाइन, शिप, यानी इनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है। शिप, डियर, कॉड, ट्राउट, ये सब मछलियों के प्रकार हैं। साल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, पेयर, डजन, ओके, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000। ओके फ्रेंड्स, तो आगे एग्जांपल देखिए, आई बॉट 3 डजन ऑरेंज। एग्जाम में कैसे देता है, आई बॉट 3 डजन्स लिख देगा, DOZENS। ओके फ्रेंड्स, तो आई बॉट 3 डजन्स ऑरेंजेस, यानी कि यहाँ पे एस का यूज ऑफ नहीं करेंगे। इसके पहले न्यूमरल आपका यानी 1 2 3 अगर रहेगा, 3 डजन है, ओके, तो यहाँ पे 3 डजन यानी डजन्स नहीं लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग 70 की उम्र, मतलब कि कुछ लोग जो 70 की उम्र तक पहुंचते हैं। यहाँ पे 10 स्कोर मतलब होता है 1 स्कोर मीन्स 20 ईयर्स। जो स्कोर होता है 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 साल। तो 3 स्कोर यानी 60 ईयर्स, 60 साल हो गया, 60 ईयर्स एंड 10 यानी कि प्लस 10 यानी 70 ईयर्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, 3 स्कोर मतलब यहाँ पे 60 ईयर्स हो गया एंड 10 यानी 70। अब समझ में आया आपको।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो है वो 70 की उम्र तक वो पहुंचते हैं। ओके, तो सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर्स। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्कोर्स आप नहीं लिखेंगे, यानी एग्जाम में स्कोर्स आता है तो वो रॉन्ग है। 3 स्कोर एंड 10, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ओके फ्रेंड्स, तो 3 स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर ही होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज़, यानी एग्जाम में अगर एस इसमें लगा हुआ है तो वो रॉन्ग होगा। 5 इसके पहले देखिए न्यूमरल्स है। ओके, तो 5000 रुपीज़ होगा। ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यस नहीं लगेगा। ओके, तो 5000 रुपीज़, यानी साड़ी की कीमत 5000 रुपीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टोन 100 वेट। ओके, वी वेज above 9 stones, सॉरी ही वेज above 9 stone, यानी उसका जो वेट है वो 9 स्टोन है, यानी उसका वजन। ओके, यानी 9 पत्थर से क्या है वो ऊपर है। तो यहाँ पे स्टोन जो है, स्टोन्स यहाँ पे नहीं होगा, 9 स्टोन, स्टोन्स नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, 20 वेट मेक 1 टन। ओके, तो 20 हंड्रेड्स नहीं होगा, 20 वेट मेक 1 टन। तो आगे एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल्स, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज प्लूरल में ही होता है। ओके, इसका सिंगुलर नहीं होता है। तो फर्स्ट क्या है, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। मतलब कोई भी वस्तु अगर उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, तो वो उसका समझ लीजिए वो क्या होगा, वो प्लूरल में हम उसको यूज करेंगे। बेलोज, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बेलोज। फ्रेंड्स देखिए बेलोज क्या होता है, बेलोज मतलब होता है धौंकनी, जिससे हम आग जलाते हैं, उसको गांव में फुकनी भी बोला जाता है। तो बेलोज, यहाँ पे देखिए इसके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट इधर और एक पार्ट ये। तो जब 2 पार्ट रहेंगे तो आप इसको लर्न कर लीजिए, इसका हम प्लूरल में यूज करते हैं। ओके, सीजर्स, सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची होता है, तो उसके भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सीजर्स, वो क्या होगा, वो प्लूरल में इसका भी हम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका टंग्स। हाँ, टंग्स मीन्स क्या होता है, ये चिमटा, सड़सी, जिस हाँ, तो टंग्स जो होता है वो चिमटा या सड़सी इसको हम बोलते हैं। तो ये भी चिमटा में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं पकड़ने के लिए, ये देखिए 2 पार्ट्स, और इधर से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो इसको इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम प्लूरल में यूज़ करेंगे। पिंसर्स मीन्स होता है चिमटा, ये छोटा चिमटा होता है, तो इसमें भी देखिए 2 पार्ट्स, पिंसर्स। ओके, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, स्पेक्टेकल्स। ओके, तो स्पेक्टेकल्स में 2 पार्ट्स होता है, ठीक, एक से देखिए जुड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी, इसको हम स्पेक्टेकल्स को भी प्लूरल में यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप यहाँ ये देख लीजिए, अगर स्पेक्टेकल लिखा हुआ है यानी एस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टेकल। ओके फ्रेंड्स, TACLE, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो स्पेक्टेकल जो होता है, सॉरी, स्पेक्टेकल, यहाँ पे देखिए स्पेक्टेकल जो होता है अगर यस नहीं उसमें लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दृश्य। और स्पेक्टेकल्स एस लगा हुआ है तो वो क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा चश्मा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान में रखिए आप। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस। ओके, कुछ ड्रेस ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ट्राउजर्स यानी पैजामा,
तो पैजामा देखिए ऊपर से क्या होता है, जुड़ा होता है, और ये दो भाग हो गए, तो टू पार्ट्स देखिए इधर हो गया और इधर जुड़ा हुआ है, तो ये ट्राउजर्स क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। आपको फिगर बना करके इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब दो पार्ट रहेंगे किसी भी चीज़ के और ऊपर से एक जुड़ा रहेगा तो वो उसको आप प्लूरल में यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ड्रावर्स ये भी पहनने वाला वस्त्र है। ब्रीचेज, ओके, जीन्स देख रहे हैं दो भाग में, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामाज। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब जो है इसमें टू पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसका भी यूज़ प्लूरल में होता है। फिर से देख लीजिए, ट्राउज़र्स, ड्रावर्स, ये सब कमर में ये सब पहनने वाले हैं। ब्रीचेज, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामाज। तो क्या हो जाएगा, ये टू पार्ट्स में है, इसलिए सो दिस इज प्लूरल, ये प्लूरल में इसका हम यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स हैं जैसे एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी प्रोसीड्स मतलब होता है आमदनी, ओके, और टीडिंग्स यानी कि न्यूज़, समाचार, तो टीडिंग्स आर होगा और न्यूज़ इज होगा। न्यूज़ जो होता है वो सिंगुलर होता है, ओके, तो जैसे नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो यहाँ पे न्यूज़ के साथ आप सिंगुलर का यूज़ करेंगे, इसको ध्यान में रखिए, और टीडिंग्स के साथ जो होगा वो प्लूरल का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, इन्विरोन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्लूरल होगा। नप्सियल्स यानी विवाह संबंधी, मैरिज, तो क्या होगा, ये भी प्लूरल होगा। आपसे क्विज यानी फ्यूनरल सेरेमनीज, आपसे क्विज होता है। ओके, एसेट्स यानी संपत्ति, चैटल्स यानी चल संपत्ति, एसेट्स पूंजी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखिए नेक्स्ट, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। ओके, ओरिजिनली क्या है, ये सिंगुलर है लेकिन इनका यूज़ वो प्लूरल में होता है। जैसे आर्म्स, तो आर्म्स ये क्या, ये टीजीटी देखिए 2001 में पूछा गया है। जैसे एग्जांपल में क्या देगा, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, इज या इज दिया रहेगा मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर का आप यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इनका यूज़ जो होता है वो प्लूरल में होता है, इज नहीं होगा। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है। रिचेज और ईव्स, तो ये इसका यूज़ हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है रिचेज डू मैनी थिंग्स, यानी धन जो होता है वो बहुत कुछ करती है, यानी दौलत, रिचेज यानी यहाँ पे क्या हुआ, धन या दौलत। डू मैनी थिंग्स यानी धन दौलत बहुत कुछ करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। जो निम्नलिखित नाउन्स हैं वो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन उनका यूज़ जो होता है वो सिंगुलर की तरह करते हैं, यानी सिंगुलर में करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स यानी किसी भी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, तो जो भी सब्जेक्ट का नाम होगा आप, ठीक है, तो वो उसके अंत में यस यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन हम उसको सिंगुलर में, उसका मैथमेटिक्स, तो उसको हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स आर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा, यानी कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, अगर उसके अंत में आपको यस देख रहे हैं या यस लगा रहे या न लगा रहे, लेकिन अगर यस लगा हुआ है तो देखने में आपको लग रहा है कि ये प्लूरल हो सकता है, तो ये प्लूरल नहीं होगा, इसका यूज़ हम सिंगुलर में करेंगे, इसके साथ इज लगेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नंबर 2 न्यूज़।
यानी न्यूज़ जो होता है उसका यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, जैसे दिस न्यूज़ इज़ गुड होगा, आर गुड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इज़ गुड इज़ बैड जो भी है, तो इसके साथ न्यूज़ के साथ हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। नंबर 3 है नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज़। कुछ ऐसे रोग हैं जिसको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, जैसे मिज़ल्स, मम्स, रिकेट्स, ये सब रोग के नाम हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका यूज़ हम सिंगुलर में करेंगे। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सम गेम्स। कुछ गेम के नाम है, खेल के नाम है जिसका यूज़ सिंगुलर में होता है, जैसे बिलियर्ड्स, ड्राट्स। ड्राट्स इज़ ए टाइप ऑफ गेम, ये भी एक गेम, खेल का नाम है। ओके, तो इसका यूज़ हम इसका सिंगुलर में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स अगर एग्जाम में आर का यूज़ हुआ है तो वो रॉन्ग होगा, इज़ होगा। ओके, यहाँ पे देखिए नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पे हम इज़ का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया वन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। एक इनिंग और 1 इनिंग और 3 रन से जीत गए, तो एन इनिंग्स होगा। यहाँ पे बताया गया है कि इनिंग्स का यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं। ओके, एन इनिंग्स होगा। मिज़ल्स इज़ इन्फेक्शस, यानी जो मिज़ल्स बीमारी है वो फैलने वाली संक्रमण की बीमारी है, तो इज़, इसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, बिलियर्ड्स इज़ माय फेवरेट गेम, तो क्या हो जाएगा, इज़ यहाँ पे हम सिंगुलर इज़ का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मीन्स। मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर आर प्लूरल, यानी मीन्स का यूज़ इसको हम सिंगुलर या प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मीन्स मतलब क्या होता है, आपका साधन होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, यानी साधन कोई हो या धन या कोई उपाय या जरिया, मीन्स के कई मतलब होते हैं। ओके, साधन या कोई धन हो, साधन हो या उपाय हो या कोई जरिया हो, ठीक है, या धन इसका मतलब होता है। तो मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल, बट व्हेन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ, लेकिन जब इसका अर्थ धन हो। ओके फ्रेंड्स, समझिए इसको, यानी जब इसका मतलब साधन हो या कोई जरिया हो तो हम उसे सिंगुलर या प्लूरल किसी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अगर मीन्स का मतलब कोई वेल्थ हो, धन हो, तो इट इज़ ऑलवेज प्लूरल, तो यह हमेशा प्लूरल होता है। तो यह आपको उसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यानी ही सक्सीडेड बाई दिस मीन्स और बाई दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी वह इस साधन के द्वारा या इस उपाय के द्वारा वह एग्जामिनेशन में वह सफल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब, मीन्स का मतलब यहाँ पे धन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ किसी साधन या किसी जरिया के द्वारा वह एग्ज़ाम में सफल हुआ है। तो आप इसको सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। तो ही सक्सीडेड बाई दिस मीन्स, या आप लिख सकते हैं बाई दीज मीन्स इन पासिंग द एग्ज़ाम। बट यहाँ पे हिज मीन्स आर स्मॉल, his means are small but he has incurred no debt। इसका मतलब यहाँ पे मीन्स का मतलब धन दौलत से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि his means are small, उसकी जो धन है, ठीक, संपत्ति है, वो क्या है, वो स्मॉल है, कम है, बट ही हैज़ इंकर्ड नो डेप्ट, फिर भी वह किसी डेप्ट में, इंकर्ड मतलब होता है किसी संकट आदि अपने ऊपर लेना, यानी हानि होना, इंकर्ड। बट ही हैज़ इंकर्ड नो डेप्ट, फिर भी वह, लेकिन वह किसी कर्ज में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, आ रही होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आगे देखिए,
सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। ओके, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह लगते हैं लेकिन उनका यूज जो होता है वो प्लूरल में होता है। ओके, जैसे पोल्ट्री। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से देख लीजिए रूल में, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म, यद्यपि वो फॉर्म में, वो रूप में कैसे होते हैं, वो सिंगुलर लगते हैं, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स, लेकिन उनका यूज कैसे किया जाता है, वो प्लूरल में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इस रूल को आप अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो समझिए क्या क्या है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, मुर्गी खाना, जहाँ पे मुर्गा मुर्गी पाले जाते हैं, पोल्ट्री। ठीक है। कैटल यानी पशुओं का झुंड, समूह। वर्मिन यानी इंसेक्ट होता है, कीड़ा। ठीक। पीपल, लोग। जेंट्री, जेंट्री मीन्स क्या होता है, पीपल बिलोंगिंग टू ए हाई सोशल क्लास, जो हाई क्लास फैमिली होती है उसे हम जेंट्री बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जेंट्री, अब एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या कौन कौन सा है। पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। इसका यूज़ किस में होता है, वो प्लूरल में होता है। कौन कौन सा, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। ओके फ्रेंड्स, तो इसका यूज़ हम प्लूरल में करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लूरल में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ओके, तो देख लीजिए। बेलोज आपको पढ़ाया जा चुका है। सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ड्रावर्स, ब्रीचेज, जीन्स, टाइट्स, शर्ट्स, पैजामाज, इनल्स, थैंक्स, इसका भी यूज़ प्लूरल में होता है। प्रोसीड्स, टिडिंग्स, इन्विरॉन्स, नप्सियल्स, ऑब्सिक्वीज, एसेट्स, चैटल्स, आर्म्स, रिचेज, ईव्स, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, पुलिस, पुलिस का भी यूज़ प्लूरल में करते हैं। ओके फ्रेंड्स। गुड्स, गुड्स यानी सामान। प्रेमिसेस यानी चारदीवारी। ओके, सीयर्स, ग्लोव्स, शूज़, कैटल, तो इसका यूज़ जो होता है वो प्लूरल में होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखिए। फ्रेंड्स, मैं किताबों में बहुत मार्क और बहुत जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको लिखते रहता हूँ। सो नेगलेक्टेड, इसे आप नेगलेक्ट करिएगा, बहुत मार्क करता रहता हूँ। दीज पोल्ट्री आर माइन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान लीजिए एग्ज़ाम में दिया गया हो दिस पोल्ट्री इज़ माइन। मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हो दिस पोल्ट्री इज माइन, क्या हो, इज माइन। तो आप मिस्टेक देखिए कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पे दिस नहीं होगा, बिकॉज दिस कहाँ पे यूज़ होता है, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन पोल्ट्री का यूज़ हम प्लूरल में करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिस की जगह दीज करना होगा। ओके, और इस की जगह आर करना होगा। एग्ज़ाम में ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दीज पोल्ट्री आर माइन होगा, इज माइन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हुज आर दीज कैटल, यानी ये पशुओं का झुंड किसका है, तो दीज कैटल होगा, और यहाँ पे आर का यूज़ होगा, यहाँ पे दीज का यूज़ होगा, दिस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज़, यानी वर्मिन, अगर आपको एग्ज़ाम में डिस्ट्रॉयज लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी इसे सिंगुलर मान रहा है, लेकिन आप इसको हमेशा प्लूरल ही यूज़ करेंगे, यानी एस अगर लगा रहेगा तो वो रॉन्ग होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी वर्मिन यानी जो कीड़े होते हैं डिस्ट्रॉय, नष्ट करते हैं, आवर प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति को, एंड कैरी डिजीज़, और वो रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, यानी इसको वर्मिन को प्लूरल में यूज़ किया जाता है, इसको ध्यान में रखें।
हु आर दोज पीपल, पीपल प्लूरल होता है यानी पर्सन्स। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, यानी इस टाउन में कुछ जेंट्री हैं यानी उच्च कोटि के लोग यहाँ पे। द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, यहाँ पे देखिए ओके, जेंट्री मीन्स द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, तो इसको हम प्लूरल में यूज़ करेंगे। यानी देयर इज़ फ्यू जेंट्री अगर लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग होगा, देयर आर फ्यू जेंट्री। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल जो ये एग्जाम्पल दिया गया है सीधे इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, सीधे उठा करके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, इसलिए आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से देखते रहें। तो क्या होगा, देयर आर लगेगा, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट नोट में देखिए क्या लिखा गया है। नोट, एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स नेशन, यानी कॉमन नाउन में पीपल का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, और इस पीपल मीन्स लोग भी होता है। इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ओके फ्रेंड्स, यानी इसका प्रयोग सिंगुलर में और प्लूरल में हाँ किया जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, द जापानीज आर ए हार्ड वर्किंग पीपल। अब यहाँ पे पीपल मतलब हुआ लोग, यानी जापान के लोग, जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, यानी जापान के लोग वो मेहनती होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। तो यहाँ पे पीपल, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। तो पीपल्स यानी यूरोप में अलग विभिन्न राष्ट्र हैं, यहाँ पे अब पीपल्स एस लग गया, इसका मतलब हो गया नेशंस यानी राष्ट्र, और केवल पीपल रहेगा तो इसका मतलब हुआ लोग, ओके फ्रेंड्स, और पीपल्स मतलब राष्ट्र हो गया, यानी देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यानी अलग अलग वो क्या है, राष्ट्र हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word। यानी कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके वो नाउन जब बनता है तो वो कंपाउंड नाउन होता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो प्रधान शब्द है, मेन वर्ड है, उसी में हम एस को जोड़ करके बनाते हैं। इसको फिर से पढ़ें, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल, यानी कंपाउंड नाउन का प्लूरल जो बनाते हैं बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, उसके जो मेन वर्ड रहेगा उसी में हम एस को जोड़ करके बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब एग्जाम्पल आप देखें, सिंगुलर एंड प्लूरल। कमांडर इन चीफ, यानी कमांडर इन चीफ। अब इसको एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, मान लीजिए दे दिया गया कमांडर्स इन चीफ या कमांडर इन चीफ्स, इसमें यस लगा दिया, या ए में इसमें यस लगा दिया, बी में कमांडर्स यहाँ पे यस लगा दिया, कमांडर्स इन चीफ या कमांडर्स इन चीफ्स, इस तरह से प्रश्न अगर दिया गया रहेगा तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मेन पार्ट होगा, प्रिंसिपल वर्ड, ये है कमांडर, ये आपका मेन पार्ट है, इसी में हमको एस लगाना है। मेन तो यही है, चीफ तो मेन है नहीं, ओके फ्रेंड्स। तो कंपाउंड वर्ड में यही कह रहा है, ऊपर आप पढ़ लीजिए, कंपाउंड वर्ड जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, यानी जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसी में हम एस को ऐड करेंगे। और एग्ज़ाम में बहुत ही उलझाऊ प्रश्न दे दिया जाता है, इसमें भी यस लगा देगा, इसमें भी लगा देगा, या इसमें चीफ में लगा देगा, यहाँ हटा देगा, ओके फ्रेंड्स। तो आप इसे समझ लें अच्छे तरीके से, यानी जो मेन वर्ड होगा, प्रिंसिपल वर्ड, इसी में आपको एस लगाना है, इसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे, चीफ्स नहीं करेंगे, ओके। आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, ओके। तो इसका क्या होगा प्लूरल, कमांडर्स इन चीफ, ओके फ्रेंड्स।
कोट ऑफ मेल, तो मेन वर्ड आपका ये है, तो कोट्स ऑफ मेल, इसमें एस का यूज होगा। सन इन लॉ, तो सन आपका मेन है, तो सन में एस का यूज किया गया है, सन इन लॉ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है ये, इसको आप अच्छे तरीके से समझें, एग्जाम में पूछा गया है इसमें से। ओके, तो कमांडर्स एस इसमें लगेगा, कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल होगा, इसमें अगर एस लगा हुआ है तो वो रॉन्ग होगा। सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ होगा, लॉज में एस का यूज नहीं होगा, और एग्जाम में दिया रहेगा आपको उलझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, डॉटर इन लॉ, तो डॉटर्स यहाँ पे इसमें मेन वाले पार्ट में आप एस का यूज करेंगे, लॉज में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टेप सन यानी सौतेला पुत्र, तो यहाँ पे स्टेप सन्स, यहाँ पे ये देखिए कि जो सन है मेन आपका, तो यही है सन, स्टेप तो है नहीं, तो स्टेप सन्स होगा, तो सन्स में आपका एस यहाँ पे जोड़ा जाएगा। स्टेप्स सन्स अगर एग्जाम में दिया है तो वो रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखें। स्टेप सन मेन पार्ट कौन सा है, आपका सन है, स्टेप मेन पार्ट नहीं है, तो सन आपका मेन पार्ट है, तो इसी में आप एस का यूज करेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। जब आप फार्मूला हर चीज़ समझ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में कर लेंगे आसानी से, और गेस करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप डॉटर मेन पार्ट आपका क्या है, डॉटर है, तो स्टेप्स इसमें अगर एस लगाया है तो वो रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स, मेन पार्ट आपका डॉटर है तो इसमें एस का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेड सर्वेंट, ओके, तो मेन पार्ट कौन सा है आपका, सर्वेंट है, तो सर्वेंट्स हो जाएगा। बट मैन सर्वेनी, ये इसका प्लूरल जो होता है वो मैन सर्वेनी और मेन सर्वेंट्स, लेकिन जब इसमें हम मैन सर्वेंट का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप यहाँ से देखें, जैसे मैन सर्वेंट है, ओके फ्रेंड्स, मैन सर्वेंट अगर एग्जाम में दिया हुआ है, इसका प्लूरल अगर बनाना है आपको, तो मैन को हम क्या कर देंगे, ये मेन हो जाएगा, और सर्वेंट में भी एस लगा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको समझ लें आप। तो मेन दोनों प्लूरल हो, यानी इसको भी हम प्लूरल करेंगे और इसको भी प्लूरल करेंगे। अगर मैन सर्वेंट का प्लूरल पूछा जाता है तो हम इसको भी प्लूरल करेंगे और इसे भी प्लूरल करेंगे, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पासर बाई, पासर बाई मीन्स होता है पथिक, राही, यानी रास्ता में जाने वाला, ठीक है, तो इसका जो प्लूरल हम बनाएंगे तो पासर्स बाई हो जाएगा। मेन पार्ट आपका पासर है तो इसमें एस जोड़ा जाएगा, पासर्स बाई। ओके, मतलब गोइंग पास्ट। लुकर्स, हाँ, लुकर ऑन, तो मेन पार्ट क्या है आपका, लुकर ऑन मतलब होता है ऑडियंस, देखने वाला या दर्शक। ओके फ्रेंड्स, यानी समवन हु वॉचेज समथिंग दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, कुछ भी वो देखता है लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट इज लुक, वो क्या होता है उसको बोलते हैं, यानी दर्शक, ऑडियंस। ओके, तो लुकर ऑन यानी लुकर्स ऑन, इसका मेन पार्ट आपका लुकर है तो इसमें एस का यूज करेंगे। मैन ऑफ वार, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन ऑफ वार, मैन आपका मेन पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो मैन ऑफ वार मतलब होता है सोल्जर यानी सिपाही, और युद्धपोत भी होता है। ओके, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, जैसे आपको एग्जाम में मेन ऑफ वार्स दिया गया है, ठीक है, तो ये वार में एस का यूज नहीं होगा, मेन, इसको हम मैन को मेन करके प्लूरल बनाएंगे। ओके, आगे देखिए,
वी से spoonfuls and handfuls because spoonful and handful are regarded as one word. फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्ज़ाम में हैंडफुल का ये स्पेलिंग एक बार पूछा गया था। यानी स्पेलिंग में क्या दिया गया था, HANDFULLS, यानी डबल एल होगा या सिंगल एल होगा। ओके, तो आप यहाँ पे ये समझ लें कि स्पून फुल जो होता है ये सिंगुलर है, SPOONFUL, सिंगल एल होगा, और हैंडफुल HANDFUL, सिंगल एल है, यानी डबल एल नहीं होगा। एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, TGT या PGT में पूछा गया है। आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। आर रिगार्डेड एज वन वर्ड, यानी ये सिंगुलर है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें सिंगल एल ही होगा और एस जोड़ देंगे, यानी SPOONFULS, HANDFULS। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं। नोट दैट द प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण एंड मुसलमान आर नॉट कंपाउंड्स ऑफ मैन, ये मैन के कंपाउंड नहीं है। देयरफॉर देयर प्लूरल आर ब्राह्मण्स, इसमें एस लग जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। एंड मुसलमान्स, इसमें भी एस का यूज़ हम करेंगे, यानी इसको प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। Many nouns taken from foreign languages keep their original plural forms. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यानी बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो फॉरेन से लिए गए हैं, फॉरेन लैंग्वेज से। ओके, तो इसे आप ध्यान से देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी देखिए यहाँ पे फ्रॉम लैटिन, लैटिन वर्ड से क्या लिया गया है, इरेटम। ओके, इरेटम ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, जो इस साइड में लिखा गया है वो सिंगुलर है और जो इधर लिखा गया है वो प्लूरल है। ओके, ये सिंगुलर है और इधर वाले क्या हैं, ये प्लूरल है। ठीक, तो देखिए, यानी इरेटम क्या होता है, ए मिस्टेक इन ए बुक, बुक में अगर कोई मिस्टेक हो गया तो वो इरेटम। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इरेटा, ERRATA, इरेटा, ये क्या है, आपका प्लूरल है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे UM अगर लगा हुआ है, आप एक फार्मूला समझ लीजिए, UM, अगर सिंगुलर में UM है तो आप इसे ये समझिएगा कि ये सिंगुलर है। और अगर मान लीजिए इसको प्लूरल बनाने के लिए कह दिया गया तो आप UM को हटा करके लास्ट में क्या कर देंगे, A कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर से समझिए, अगर किसी फॉरेन वर्ड में UM दिया गया है तो उसे आप सिंगुलर समझेंगे, और अगर प्लूरल बनाने के लिए कहा गया तो आप UM को हटा करके वहाँ पे क्या कर देंगे, A कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ओके, जैसे इरेटम, तो UM को हटा दीजिए और A लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इरेटा, तो वो बन जाएगा प्लूरल आपका। ओके, सेकंड देखिए, इंडेक्स, इंडेक्स यानी क्या होती है, सूची, तो इंडिसेस, इसका जो प्लूरल होगा वो इंडिसेस। ओके, और इंडेक्सेस भी होता है, लेकिन एग्ज़ाम में इंडेक्सेस ये नहीं दिया रहेगा, इंडिसेस दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, EX लास्ट में हटा करके ICES किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, RADIUS, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडी, RADII होता है।
इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देखिए। नेक्स्ट है फार्मूला, फार्मूला, फार्मूलेई। इसमें अब देखिए लास्ट में ए दिया गया है, आपको इसके पहले इसमें ए बताया गया था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे ए देखिए आपका प्लूरल था लास्ट में, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो इसे आप देखिए। तो फार्मूला का प्लूरल क्या होगा, ये फार्मूला जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। और फार्मूलेई, इसका प्लूरल जो होता है वो FORMULAE होगा, ठीक। और फार्मूलाज होता है, लेकिन ये एस वाला एग्जाम में नहीं देगा, ये वाला दे सकता है। नेक्स्ट देखिए मेमोरेंडम, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा, ओके। यानी UM लास्ट में है, इसको हटा करके ए है, तो ये प्लूरल हो गया, और मेमोरेंडम ये सिंगुलर है। टर्मिनस, जैसे विक्टोरिया टर्मिनस, VT स्टेशन, ठीक है। तो टर्मिनस मतलब होता है अंतिम स्टेशन होता है टर्मिनस, ठीक। तो टर्मिनस, इसका प्लूरल क्या होगा, टर्मिनी। टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी या टर्मिनसेस, ये एग्जाम में इसको नहीं देगा, ये पूछा जाएगा टर्मिनी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम ग्रीक, ये फ्रॉम लैटिन से था ऊपर वाला, इसके बाद फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक वर्ड से। एक्सिस सिंगुलर है, एक्सिस ये प्लूरल है। क्राइसिस, क्राइसिस। बेसिस, बेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। हाइपोथेसिस, ये सिंगुलर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस प्लूरल। फिनोमेनन, फिनोमेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। फिनोमेनन, NON, ठीक है। तो ये सिंगुलर होगा। और फिनोमेना कोई नेशनल, कोई मतलब कि राष्ट्रीय आपदा, उसको फिनोमेना बोलते हैं, आपदा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फिनोमेनन जो होगा वो सिंगुलर होगा, और NA लगा रहेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। NON है तो सिंगुलर है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ए रहे है तो ये प्लूरल है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इसको उल्टा लिखा गया है। ओपस जो होगा, यहाँ फिर से देखिए इसको हम गलती से ये उल्टा लिखा गया है। ओपस जो होगा OPUS, ये होगा सिंगुलर, ओपस। और ओपेरा, ठीक है, ओपेरा ये थिएटर्स होते हैं, ओपेरा हाउस जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में है, तो ओपेरा ये प्लूरल है। और ओपस क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ओपस, ओपेरा जो है प्लूरल है, यहाँ पे लिखा गया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम इटालियन, इटालियन वर्ड क्या है, बैंडिट, बैंडिटी हो जाएगा इसका प्लूरल, और बैंडिट्स होता है, लेकिन एग्जाम में आपको बैंडिटी ये दिया जा सकता है। फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड से मैडम, MADAME, ओके, मैडम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। MESDAMES, कैसे याद करेंगे, मेस डा मेस, इसको याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। MES, इसका प्लूरल अगर पूछा जाए मैडम का क्या होगा, तो MESDAMES, ओके। तो MES लास्ट में है, स्टार्टिंग लास्ट में, और बीच में DA, इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, मेस डा मेस, ठीक है। मॉन्सियर, मॉन्सियर्स, S लगा करके प्लूरल बना दिया गया है। फ्रॉम हिब्रू, हिब्रू से, ये हिब्रू लैंग्वेज, चेरब, ठीक है, चेरबिन, चेरबिम, यहाँ पे इसका प्लूरल हो जाएगा शेराफ, शेराफिम, ओके। सेराफ्स भी होता है, लेकिन ये वाला आप इसको ध्यान में रखिए। सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, कुछ नाउन के
दो फॉर्म्स होते हैं फॉर द प्लूरल। जो प्लूरल रहता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, ईच विद ए समव्हाट डिफरेंट मीनिंग, ईच विद अ समव्हाट डिफरेंट मीनिंग, और प्रत्येक के वो जो प्लूरल होता है अलग अलग उसके विभिन्न वो अलग अलग मतलब होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ब्रदर, ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई। तो जब इसका हम प्लूरल करेंगे ब्रदर्स, तो सन्स ऑफ अ सेम पेरेंट, एक ही माँ बाप के अगर वो भाई हैं, ठीक है, तब वो उसको हम ब्रदर्स करेंगे, ब्रदर्स। और ब्रदरेन क्या होता है, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। अगर किसी सोसाइटी को हम भाई कहते हैं, समाज को, एक किसी कम्युनिटी को, समुदाय को, तो हम ब्रदर्स नहीं वहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रदरेन। ओके फ्रेंड्स, यानी ब्रदर एक ही सिंगुलर, इसके दो प्लूरल होते हैं, ब्रदर्स एंड ये ब्रदरेन, यानी एक ही परिवार के माँ बाप के अगर हैं भाई तो ब्रदर्स होंगे, और किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी, सोसाइटी या कम्युनिटी के हैं तो ब्रदरेन कहा जाएगा। ओके, ओल्ड यूज है ब्रदरेन। आगे देखिए, क्लॉथ, इसका प्लूरल देखिए, क्लॉथ्स, CLOTHS, काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ्स। यानी आप इसको समझ लीजिए, अगर S लगा हुआ है, ES नहीं है, सिर्फ S लगा हुआ है, मतलब हो गया बिना सिले हुए कपड़े। ठीक, जैसे थान के कपड़े होते हैं, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा के टुकड़े, यानी कोई टुकड़ा है, कपड़ा थान है, ठीक है। तो काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, बिना सिले हुए जो कपड़े हैं उसको हम S क्लॉथ्स बोलेंगे, यानी E नहीं लगा रहेगा। ठीक, यानी अगर E लगा हुआ है, क्लॉथ्स यानी गारमेंट्स, यानी सिले हुए कपड़े, इसका मतलब ये हो गया सिले हुए कपड़े, ठीक है। क्लॉथ्स ES जब लगा रहेगा, और सिर्फ S लगा है, यानी कि बिना सिले हुए कपड़े। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। डाई, डाई क्या होता है, डाइज, तो इसका स्टम्प्स फॉर क्वाइनिंग, ठीक, तो स्टम्प्स होता है यानी टिकट, हाँ, फॉर क्वाइनिंग। तो अ डाइस, इसका प्लूरल, स्मॉल क्यूब आर यूज्ड इन गेम्स, जो डाइस, जो लूडो में आप देखे हैं डाइस होता है, ठीक है, तो डाइस। ओके फ्रेंड्स, तो ये डाइस हो गया। ओके, तो ये डाइस है, इसका प्लूरल, स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम्स, इसको डाइस बोलते हैं। आगे देखिए, इंडेक्स, इसका प्लूरल इंडेक्सेस, यानी टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, वो इंडेक्सेस। और इंडिसेस, INDICES, साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, ये मैथ में इसका यूज होता है साइन का। पेनी, पेनीज यानी नंबर ऑफ क्वाइंस, ये इंग्लैंड में ये पेनी, जैसे सिक्का यहाँ पे है, वहाँ पे ये पेनी बोला जाता है, नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है। पेंस, अमाउंट इन वैल्यू, इसको पेंस, ये प्लूरल इसका। आगे देखिए, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं, कह रहा है कि सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर, यानी सिंगुलर में उसके दो मीनिंग होते हैं, बट ओनली वन इन प्लूरल, और प्लूरल में उसका एक ही मतलब होता है, यानी सिंगुलर रहेगा। कुछ नाउन ऐसे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसके दो मीनिंग होते हैं, और अगर वो प्लूरल है तो उसका एक ही मीनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे देखते हैं, जैसे लाइट, प्रकाश, तो इसका सिंगुलर जो होगा रेडियंस। ओके फ्रेंड्स, तो इसका रेडियंस होता है, और इसका दूसरा मीनिंग होता है ए लैम्प, ठीक, उसका प्रकाश, रेडियंस, और इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, वो लैम्प होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसका प्लूरल लाइट्स यानी लैम्प्स, अगर इसको हम प्लूरल कर देंगे तो इसका मतलब लैम्प्स हो गया। पीपल यानी नेशन, राष्ट्र, सिंगुलर में, और मेन आर वीमेन, इसका प्लूरल अगर कर देंगे तो मेन आर वीमेन, और प्लूरल्स इसका पीपल्स हो गया तो नेशंस हो जाएगा, यानी कई राष्ट्र।
अब समझ में आया। यानी पीपल इसका देखिए, यानी इसका दो मतलब होता है, एक नेशन होता है और एक क्या होता है, मेन और वीमेन। और इसमें अगर प्लूरल कर देंगे तो वो नेशंस हो जाएगा, एक ही मतलब रहेगा। यानी लोग, इसका मतलब लोग नहीं होगा, सिर्फ नेशंस ही होगा, यानी राष्ट्र, कई राष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, पाउडर यानी डस्ट, और दूसरा मतलब क्या हुआ, अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, जो दवा होता है मेडिसिन, पाउडर। और पाउडर्स अगर कहेंगे तो डोजेज ऑफ मेडिसिन, कई खुराक दवा का। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस का दो मतलब, एक हैबिट और दूसरा क्या है, एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन का वो एक्सरसाइज। प्रैक्टिसेस अगर कहेंगे तो उसका मतलब होगा हैबिट्स। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसका प्लूरल आप देखें हैं, ब्रदर्स और ब्रदरन, ब्रदर का, ठीक है। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, ओके, एंड टू इन द प्लूरल। यानी कुछ मीनिंग ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में एक मतलब होता है और प्लूरल में कई होते हैं, ठीक है। तो ये ह्यू, कलर मतलब क्या होता है, ह्यू, एक मीनिंग होता है ह्यू यानी रंग होता है। अब कलर्स इसको प्लूरल कर देंगे यानी ह्यूज यानी कई रंग। एंड द फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट का जो फ्लैग होता है वो कलर्स बोलते हैं। कस्टम यानी हैबिट, कस्टम्स अगर कहेंगे तो यानी हैबिट्स या ड्यूटीज़ लेविड ऑन इम्पोर्ट्स, यानी जो तट पे जो इंपोर्ट किए जाते हैं सामान, उस पे जो ड्यूटी होता है, ठीक है, वो ड्यूटीज़ उसको बोलेंगे, ड्यूटीज़ लेविड ऑन इम्पोर्ट्स। इफ़ेक्ट यानी रिजल्ट होता है, और इफ़ेक्ट्स इसका प्लूरल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी, इसके दो मीनिंग होंगे। मैनर्स यानी मेथड, सिंगुलर में होगा, इसका मतलब मेथड, और मैनर्स यानी मेथड्स, और दूसरा क्या होगा, करेक्ट बिहेवियर। मोरल ए मोरल लेसन, और इसका प्लूरल में क्या होगा, मोरल लेसन्स और कंडक्ट। नंबर मीन्स सिंगुलर में क्या होगा, क्वांटिटी यानी मात्रा को दिखाना। नंबर्स यानी क्वांटिटीज और वर्सेस। पेन यानी दर्द होता है, सफरिंग, पेन्स तो सफरिंग्स हो जाएगा, और केयर या एक्सर्शन। प्रेमाइज यानी प्रोपोजिशन, यानी प्रोपोजिशन यानी क्वेश्चन, स्टेटमेंट, प्लान या ऑफर, यानी प्रस्ताव या समस्या या सुझाव, प्रोपोजिशन होता है, ठीक है। प्रेमिसेस इसका प्लूरल तो प्रोपोजिशंस और बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है क्वार्टर, यानी फोर्थ पार्ट, इसका सिंगुलर में और प्लूरल में यूज़ करेंगे तो क्वार्टर्स यानी फोर्थ पार्ट्स, और लॉजिंग्स यानी ठहराव, जहाँ पे हम रुकते हैं, ठहरते हैं, तो क्वार्टर्स बोला जाता है, ठीक है, लॉजिंग्स। स्पेक्टेकल मतलब अगर सिंगुलर होगा तो साइट, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, स्पेक्टेकल मतलब साइट यानी दृश्य होता है, ठीक है, साइट दृश्य। और स्पेक्टेकल्स अगर एस हम लगा दिए तो वो साइट्स हो जाएगा, और आई ग्लासेस यानी चश्मा। लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ABCD, और लेटर्स यानी लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट और एपिसल्स। ओके फ्रेंड्स, दूसरा एपिसल यानी पत्र होता है, ठीक है। और ग्राउंड यानी सिंगुलर में अर्थ या रीजन, ग्राउंड्स इनक्लोज्ड लैंड अटैच्ड टू हाउस, एंड इसका दूसरा मतलब होता है रीजन्स, और तीसरा ड्रैग्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आगे देखते हैं। गुड्स, गुड का क्या होगा, बेनिफिट, वेलबींग, और गुड्स का मर्चेंडाइज यानी गुड्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की जो वस्तुएं होती हैं। कंपास एक्सटेंट या रेंज, कंपासेस एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिगार्ड, ठीक है, सम्मान, और रेस्पेक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स यानी आदर।
ओके फ्रेंड्स, फिजिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, मेडिसिन, फिजिक मतलब क्या होता है, मेडिसिन, दवा, ये एग्जाम में पूछा गया था। फिजिक, फिजिक मीन्स क्या होता है, मेडिसिन, और फिजिक्स ये नेचुरल साइंस, भौतिक विज्ञान। ठीक है, आयरन मीन्स क्या होता है, अ काइंड ऑफ मेटल, धातु आयरन, और आयरन्स अगर कहेंगे तो फेटर्स हो जाएगा, यानी बेड़ी, चेन, जो चेन पैर में पहनाया जाता है चोर बदमाश को, जो भी है, तो चेन्स यानी शैकल, इसको बेड़ी बोलते हैं, फेटर्स, आयरन्स। ठीक है, और आयरन मतलब एक काइंड ऑफ मेटल यानी लौह धातु। फोर्स यानी इसका सिंगुलर मतलब होगा स्ट्रेंथ, और प्लूरल में फोर्सेस यानी ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी। आगे देखिए, लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस एज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देयर आर मोर ईज एंड एज इन दिस पेज, यानी इस पेज में बहुत सारे ईज और, हाँ नहीं, देयर आर मोर ईज, यानी इस पेज में बहुत सारे ई हैं। ईज मतलब बहुत सारे ई अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है इस पेज में, आप समझ रहे हैं, यानी एक पेज है, इस पेज में बहुत सारे ई का यूज़ किया गया है, देन एज इन दिस पेज, यानी ए की अपेक्षा ई का यूज़ इस पेज में किया गया है। अब समझ में आया आपको, यानी बहुत सारे ई, तो ई का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, ई के यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ईज मान लीजिए इस तरह से कर दिया गया, ठीक है, तो आप जब इसको प्लूरल बनाएंगे, किसी भी अल्फ़ाबेट को प्लूरल बनाने के लिए, जैसे आपको के का प्लूरल बनाना है तो इस तरह से एग्ज़ाम में दिया है तो वो रॉन्ग होगा। अगर के का प्लूरल बनाना है, ठीक, तो एपोस्ट्रोफी लगा करके आप एस लगा देंगे किसी भी अल्फ़ाबेट का प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा करके एस आप लिखेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, यानी अपने आई को वो डॉट करो। मान लीजिए कोई लड़का आई लिखा है और डॉट नहीं किया है, ठीक, एंड क्रॉस योर टी, और टी लिखा है तो इसको क्रॉस नहीं किया है, तो वही कहा जा रहा है कि डू नॉट आईज एंड डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, अपने आई को डॉट करो और जो टी लिखे हो उसको क्रॉस करो। ओके फ्रेंड्स, जो आई लिखे हो उसको डॉट करो और जो टी है उसको क्रॉस करो। तो इसको अब आपको प्लूरल बनाना है, तो अभी आपको बताए तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसको प्लूरल बना दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऐड 2 5s एंड 4 2s, इसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो 5 या 6 इसको प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप बना देंगे प्लूरल। 3 है तो इसको इस तरीके से, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। ऐड 2 5s एपोस्ट्रोफी एस लगा करके देखिए प्लूरल बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स, सिंगुलर इसका क्या होगा, मिस स्मिथ, यानी किसी भी जो आपका सब टाइटल होता है, ठीक, जैसे हम कहें विनोद मिश्रा, तो इनको अगर नेम अगर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मिश्रा लिखा हुआ है या तिवारी लिखा हुआ है, ठीक है, तिवारी है, सिंह है, तो उसको अगर हमको प्लूरल बनाना है, ये देखिए मिस स्मिथ क्या है, ये सिंगुलर है, इसको अगर प्लूरल बनाने के लिए कहा गया तो इसके पहले आप क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, यानी द मिश्रा हो जाएगा, द मिश्राज। इसमें आप
एस, यहाँ द जोड़ेंगे और यहाँ पे एस जोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मिस स्मिथ है तो इसके पहले आप द लगा दिए और लास्ट में क्या लगाए हैं, एस लगाए हैं, यानी इसको प्लूरल बनाने के लिए द आपको स्टार्टिंग में लगाना है और लास्ट में एस जोड़ना है। जैसे द श्रीवास्तवास, ठीक है, जैसे हम कहें द श्रीवास्तवास हैव गॉन टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो यहाँ पे द श्रीवास्तव मतलब पूरे श्रीवास्तव की फैमिली, पूरे मिश्रा की फैमिली, पूरे तिवारी की फैमिली, समझ में आ गया। तो इसके पहले आप द लगाएंगे और लास्ट में एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझें। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है, दे आर अनकाउंटेबल्स, वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी उसे गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ठीक। नेक्स्ट देखिए व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स। यहाँ पे देखिए, यानी व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल्स, यानी जब ये प्लूरल में अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स, तो वो हम काउंटेबल उसको यानी गिने जाने योग्य बना देते हैं। यानी प्रोवोकेशंस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, ठीक है। काइंडनेसेस अगर इसमें एस लगा दिए तो इसका मतलब हुआ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल्स एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल। तो इसका यूज जो होता है वो प्लूरल में नहीं होता है, यानी कॉपर, आयरन, टिन, वुड, ठीक। तो इसका यूज जो होता है वो प्लूरल में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लूरल्स, यानी जब इनका यूज हम प्लूरल में करते हैं, ठीक है, दे बिकम काउंटेबल्स विद चेंज्ड मीनिंग, तो ये काउंटेबल बन जाते हैं और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए कॉपर्स, अगर हम कॉपर में अगर हम एस लगा दिए यानी कॉपर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर क्वाइन, ओके। और आयरन में एस लगा दिए तो उसका मतलब हो गया फेटर्स, यानी बेड़ी, ऊपर बताया जा चुका है। टिन्स अगर एस लग गया तो केन्स मेड ऑफ टिन, यानी टिन का बना हुआ केन यानी डब्बा, ठीक है। वुड्स अगर कहा जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट्स यानी जंगल। वुड मीन्स होता है लकड़ी, लेकिन अगर उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट्स यानी जंगल। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से चैप्टर 7 आपका समाप्त हुआ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।